अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है एवलुएट द फॉलोइंग इंडेफिनाइट जो है इंटेग्रल्स। अब हमने क्या फाइंड आउट करें, इंडेफिनाइट इंटेग्रल्स। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 है, वो है कि 3 इंटेग्रल ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 1 और डी ऑफ एक्स। जब इसका इंटेग्रल लें, इन सबको हम अलग अलग इसका इंटेग्रल ले लेंगे। पहले लिख लेंगे इंटेग्रल ऑफ 3x² डी ऑफ एक्स माइनस इंटेग्रल ऑफ 2 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 1 है तो इसका इंटेग्रल अलग से ले लेंगे 1 डी ऑफ एक्स। फिर जब इसको हमें देखें 3 एक कांस्टेंट है, इसको हम स्टार्ट में ले जाएं तो इंटेग्रल किसका करेंगे x² और डी ऑफ एक्स का माइनस ये जो अंदर क्या है हमारे पास इंटेग्रल 2x dx था, इसमें से भी 2 कांस्टेंट है, इसको स्टार्ट में ले गए तो अंदर इंटेग्रल क्या आ गया x और डी ऑफ एक्स प्लस 1 ऑफ डी ऑफ एक्स। अब जब इसका इंटेग्रल कर लिया तो जब यहाँ पे x² डी ऑफ एक्स का लिया तो उसमें क्या होता है हमारे पास ये जो x की पावर क्या है 2, इसमें हम लोग ने क्या करना होता है प्लस 1 करना होता है। तो कोई भी पावर है, अगर यहाँ 3 होती तो हम लिख लेते 3 + 1, यहाँ 4 होता तो हम लिख लेते 4 + 1। तो इसी तरह यहाँ पे x² है तो यहाँ लिख लेंगे 2 + 1। तो वही चीज़ हमने नीचे डिवाइड में भी करनी है, तो यहाँ पे नीचे लिख लेंगे 2 + 1। इसी तरह -2 x क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 फिर प्लस क्या करेंगे 1। सेम प्रोसेस हमने नीचे भी करना है, डिवाइड भी से 1 + 1 करना है, प्लस 1 का जो इंटेग्रल होता है ना 1 और डी ऑफ एक्स, जब इसका निकालें तो ये हमारे पास होता है इक्वल टू एक्स के। जिस तरह हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव क्या था 1 होता था, तो इस तरह हमारे पास 1 का इंटेग्रल कितना होता है एक्स। तो ये साथ में हम जब ये सॉल्व कर लेते हैं इंटेग्रल का साइन, तो साथ में हमने हर जगह लिखना होता है +c कांस्टेंट। तो अब जो है नीचे हमारे पास इसको सॉल्व करते हुए देखें तो ये हमारे पास क्या है 3 × x की पावर कितनी बन गई 2 + 1 3 और डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 -2 × x की पावर कितनी होगी 2 और ये हमारे पास क्या आ गया 2 + x ये वाला और +c। 2 2 से कैंसिल आउट, 3 3 से कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा है x³ - x² + x + c। तो इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट है इंटेग्रल ऑफ √x + 1/√x डी ऑफ एक्स। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में x की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स प्लस, क्योंकि अब इसका इंटेग्रल सेपरेट कर दिया, इसका इंटेग्रल सेपरेट ले लेंगे तो +1 1/√x का उसको लिख सकते हैं x की पावर -1/2 और डी ऑफ एक्स। तो जब इसकी इसमें भी इसके जब इंटेग्रल सॉल्व करेंगे तो 1/2 के साथ हमने क्या अभी पीछे पहले क्वेश्चन में देखा था कि हर जगह हमने क्या करना है साथ +1 ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या करेंगे +1, तो डिवाइड में भी यही करेंगे कि 1/2 + 1 प्लस x की पावर क्या है -1/2, साथ इसके भी क्या करना है हमने +1 करना है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा -1/2 + 1। और साथ में हमने क्या कहा था कि इसको सॉल्व कर लेंगे इंटेग्रल को, तो साथ हम क्या यूज़ करेंगे कांस्टेंट c। फिर x की पावर हमारे पास क्या होगी 1/2 + 1 कितनी होती है, इसका अगर एलसीएम लें तो ये हमारे पास बनता है 3/2। तो ये डिवाइड में भी यही आ जाएगा 3/2 प्लस x की पावर -1/2 + 1, इसका इसको एलसीएम लें तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 के, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस c। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये 3/2 आया था ना, तो 3 उधर ये तो 2 डिवाइड इसके साथ होता है, ये ऊपर इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस ये 2 जो था ये भी 1/2 की फॉर्म में था, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा था इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये c। तो 2 ये आ गया 2x की पावर 3/2/3 प्लस 2x की 1/2 को लिख सकते हैं √x प्लस c। इससे ये सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। थर्ड पार्ट है इंटेग्रल ऑफ x √x + 1 डी ऑफ एक्स। अब देखें कि ये जो है इंटेग्रल, तो x की पावर हमारे पास जहाँ पे कुछ नहीं है, अब हमें पता है कि कितनी होती है 1, तो ये इसकी मतलब क्या पावर बनती है 1/2। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, पावर्स क्या होती हैं ऐड होती हैं, तो x की पावर आ गई 1 ये, प्लस इसकी पावर कितनी है 1/2 ये होगी ऐड, प्लस ये वाला और 1 है तो x 1 + x
और डी ऑफ एक्स। फिर इन दोनों को जब सॉल्व किया इस पावर को तो क्या आ गई 3/2, और साथ में इसको भी सेपरेट इसका इंटेग्रल ले लिया डी ऑफ एक्स, साथ लिखेंगे प्लस इंटेग्रल ऑफ एक्स, और साथ में ये क्या आ जाएगा डी ऑफ एक्स। इससे एक्स की पावर क्या बनी, इसको जब सॉल्व किया इंटेग्रल तो एक्स के 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1 हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर ये कितनी है 1, तो 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस सी, तो ये फिर एक्स की पावर क्या बन जाएगी 3/2 + 1 होता है इक्वल टू 5/2 के, तो नीचे लिख लेंगे इधर भी 5/2 प्लस एक्स की क्या होगी 2 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, तो ये 2 जो है इधर डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा 2x की 5/2/5 प्लस x² 2 प्लस सी। तो थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास कि 2x प्लस इंटेग्रल ऑफ 2x + 3 होल पावर 1/2 डी ऑफ एक्स। अब ये चीज़ देखें कि हमारे पास 2x + 3 होल पावर 1/2, तो अगर इसका यहाँ इंटेग्रल मतलब यहीं पे सॉल्व कर लें +1, तो इसके साथ हम क्या करेंगे +1 करेंगे, तो डिवाइड में भी यही करेंगे 1/2 + 1, तो ये तो हो गया पावर को हमने सॉल्व किया, लेकिन अंदर जो टर्म है 2x + 3, अब इसका भी तो हमने इंटेग्रल लेना है ना, तो वो क्या आ जाएगा 2x + 3, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव 2x का क्या होता है x 2, x की 1 हो जाता है, और 2 हो जाएगा प्लस 3 का क्या होता है 0, तो ये हम इसके लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है 2, लेकिन जब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, जब इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो इसको 2 को हम किस फॉर्म में लिखे, इसके साथ क्या करेंगे डिवाइड करते 1/2 की फॉर्म में लिखेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास आंसर आता 1/2 तो उसको यहाँ पे लिखते 2 सिंपल, तो जो भी चीज़ है उसको रेसिप्रोकल होती है वो किस में इंटीग्रेशन में, तो ये इस तरह अगर सॉल्व करके तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x + 3 1/2 + 1 कितना आ गया 3/2, ये भी 3/2 × 1/2 प्लस सी, तो ये 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 2x + 3 × होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3, और ये 1/2 प्लस सी, ये 2 से कैंसिल, तो बाकी बचा हमारे पास 2x + 3 होल पावर 3/2/3 प्लस सी, तो ये हमारे पास इस तरह फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आगे हम फिफ्थ पार्ट देखें। फिफ्थ पार्ट में क्या है हमारे पास फार्मूला है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इंटेग्रल ऑफ x √x + 1 होल स्क्वायर डी ऑफ एक्स। ये देखिए आपके पास फार्मूला है a + b होल स्क्वायर का, a + b हो गया, इसको समझो हम a ले लेते हैं, ये हमारे पास क्या है a और ये क्या आ गया b, तो ये a + b होल स्क्वायर का है, वो किसके इक्वल होती है a² + b² + 2ab। तो अब इसको सॉल्व करें अगर उस फॉर्मूले के साथ फॉर्मूले के थ्रू, तो ये क्या आ जाएगा a का स्क्वायर क्या हो जाएगा x √x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है फॉर्मूले का a क्या है हमारे पास √x और b क्या है हमारे पास 1, ये इसका फॉर्मूला ओपन कर लिया, तो ये x², ये इससे स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही, प्लस 2 √x, ज़रा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही आ जाएगा 2 √x और साथ डी ऑफ एक्स। अब इन सब का अलग अलग से इंटेग्रल ले लेंगे, इंटेग्रल ऑफ x डी ऑफ एक्स कर लेंगे, इंटेग्रल ऑफ 1 डी ऑफ एक्स, इंटेग्रल ऑफ 2 √x ऑफ डी ऑफ एक्स। तो जब इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा x का क्या बनेगा, x की पावर क्या क्या कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, 1 + 1 अवर डिवाइडेड बाय भी 1 + 1 हो जाएगी, प्लस 1 का हमने पीछे बताया था कि इसका इंटेग्रल क्या होता है x, प्लस 2 ये वाला, और साथ में इसकी पावर क्या होगी 1/2 साथ में हमने क्या करना है +1 डिवाइडेड बाय भी यही कर देना है 1/2 + 1 और प्लस सी कांस्टेंट लगा दे। तो ये जब इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x प्लस 2 × x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी, ये 2 जो है डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो x² 2 प्लस x, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, x की पावर 3/2/3 प्लस सी, ये हमारे पास क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह पार्ट नंबर 6 भी है, सेम ही है, उसमें भी वही फॉर्मूला ओपन करना है, लेकिन वो a + b होल स्क्वायर का था, ये a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब ये क्या है इंटेग्रल ले लिया √x - 1/√x होल स्क्वायर, तो इसका जगह फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या होगा a² + b² - 2ab होता है, तो a का स्क्वायर क्या आ गया √x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या आ गया 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 × a क्या है √x और b क्या है 1/√x डी ऑफ एक्स।
अब इसको इससे सॉल्व करें जब, तो स्क्वायर से अंडर रूट से कैंसिल, तो ये क्या बन गया एक्स प्लस 1 बाय, ये भी क्या आ जाएगा एक्स और माइनस ये 2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 2 डी ऑफ एक्स। तो इन सब का सेपरेट इंटीग्रल ले लेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस 1 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 डी ऑफ एक्स। तो जब x की वो इंटीग्रल लेंगे तो क्या बनता है x की पावर 1+1 और डिवाइडेड बाई 1+1 प्लस ln ऑफ x, क्योंकि 1/x किसके इक्वल है, ये ln ऑफ x इक्वल टू होता है 1/x के, माइनस ये हमारे पास 2 कॉन्स्टेंट पीछे था, तो अंदर क्या बचा 1 डी ऑफ एक्स। तो इसका क्या 1 डी ऑफ एक्स का क्या हमने बताया था कि क्या होता है इंटीग्रल 2x, तो ये साथ में 2 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 2 ऑफ x आ जाएगा, x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ln ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस c। ये मेरे पास 4th पार्ट भी सॉल्व हो गया, और 6 पार्ट सॉरी। अब 7 पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट जो भी है ये है कि इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x डी ऑफ x। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इसमें हमें ये 3x डिवाइड इससे कर लेंगे, प्लस 2 को भी इसी से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3x ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स डी ऑफ एक्स। तो 3x ये ऊपर जाके क्या हो जाए, x की पावर -1 हो जाती है, तो -1 होती है, वैसे अगर सिंपल डिवाइड में वो प्लस हो तो ऊपर जाके वैसे ही नेगेटिव हो जाती है, तो ये अगर अंडर रूट है तो क्या आ जाएगा -1/2, 3x की पावर 1 और ये वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 2, ये वाला भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा x की पावर -1/2 डी ऑफ एक्स। 3 इसमें से बाहर कांस्टेंट कॉमन ले लिया, कांस्टेंट स्टार्ट में ले लिया, इंटीग्रल आ गया, x की पावर क्या आ गई 1/2 डी ऑफ एक्स प्लस 2 इधर बाहर कांस्टेंट बाहर को ले लिया, और अंदर क्या आ गया x की पावर -1/2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल लेंगे, इंटीग्रल कैसे लेंगे, तो वही तरीका है कि x की पावर 1/2 है, तो इसमें प्लस क्या कर देंगे 1, डिवाइड में भी यही का प्रोसेस करेंगे कि 1/2 प्लस 1, प्लस इसका लेंगे तो 2 स्टार्ट में आ गया, तो ये क्या आ जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 प्लस c। जब इसको सॉल्व किया तो ये क्या बन रहा है, इसकी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, तो अब प्लस 2 इंटू एक्स की पावर बना 1/2 और ये कितनी आ गई 1/2 प्लस c, तो ये 3/2 है, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी क्या बचा 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस ये 2 भी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 एक्स की पावर 1/2 प्लस c। ये भी आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट वाई और इंटू वाई प्लस 1 ओवर वाई, तो डी वाई। अब देखें ये वाई है, इसकी पावर कितनी होती है, अब क्या बनेगी 1/2 और ये वाई ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, ठीक है, तो इंटू वाई प्लस 1 इंटू डी वाई। तो अब जब वाई 1/2 -1 करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा वाई -1/2 और साथ में आ जाएगा प्लस वही वाई प्लस 1 डी ऑफ वाई। तो अब इनका सेपरेट इंटीग्रल ले लेंगे, मतलब अभी इनको हम इस y की पावर -1/2 को अंदर y से मल्टीप्लाई करना है और इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसको y से मल्टीप्लाई किया है तो y -1/2, तो ये इसकी पावर भी 1 है, तो प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस y -1/2 1 से करेंगे तो ये y -1/2 ही आएगा इंटू डी वाई। अब इनका जो है इसको जब सॉल्व करेंगे -1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/2 के इक्वल, तो इसकी पावर आ गई -1/2 के इक्वल। अब इसका इंटीग्रल ले लेंगे सेपरेट, तो वो क्या आता है इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ वाई 1/2 डी ऑफ वाई प्लस इंटीग्रल ऑफ वाई -1/2 और डी ऑफ वाई। तो जब इसका इंटीग्रल ले लिया तो क्या आया वाई 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस वाई -1/2 है, और साथ में इसकी भी क्या आ जाएगा +1 डिवाइडेड बाई भी -1/2 प्लस 1 और साथ में प्लस c, तो ये आ गया। अब नेक्स्ट इसको आगे सॉल्व करें तो क्या आएगा y की पावर क्या आ गई 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस y 1/2 प्लस c, तो ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2y 3/2 और आगे 3 प्लस ये भी 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई हो 2y की पावर 1/2 प्लस c। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2y की 3/2
ओवर 3 प्लस 2 इंटू, इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं, अंडर रूट y प्लस सी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटेग्रल ऑफ क्या है, अंडर रूट थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा डी ऑफ थीटा। अब देखिए ये भी वही फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, तो यहाँ पे वो ओपन करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट थीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है अंडर रूट थीटा और बी क्या है 1 डी थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा। अब ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, थीटा प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1 माइनस 2 थीटा, 2 अंडर थीटा ये बचा और साथ में ये डी थीटा और डिवाइडेड बाय अंडर रूट थीटा ये आ गया। अब इसको सेपरेट, इस थीटा को इससे डिवाइड कर लेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, माइनस 2 अंडर रूट थीटा को इस भी इससे डिवाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा थीटा बाय अंडर रूट थीटा प्लस 1 बाय अंडर रूट थीटा माइनस 2 अंडर रूट थीटा बाय अंडर रूट थीटा इंटू डी थीटा। तो ये थीटा इससे अंडर रूट थीटा इससे कैंसिल, तो यहाँ पे थीटा इंटू ये इसकी पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके इसकी पावर कितनी आती है माइनस, ये नीचे तो 1/2 थी लेकिन ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस 1/2 प्लस 1 बाय अंडर रूट थीटा है, ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा थीटा इंटू माइनस 1/2 माइनस 2, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। और फिर नेक्स्ट इसको करें तो ये क्या है, इसकी थीटा की पावर क्या आ जाएगी 1/2 डी थीटा प्लस इंटेग्रल ऑफ थीटा ये क्या है माइनस 1/2 माइनस ये 2 बाय और 1 डी थीटा आ गया, तो ये इक्वल टू आ गया थीटा की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 थीटा माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 2 और 1 डी थीटा का क्या बन जाएगा थीटा इंटेग्रल आ जाएगा प्लस सी। तो ये थीटा आ गया 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस थीटा इंटू 1/2 माइनस 2 थीटा प्लस सी, तो ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, थीटा 3/2 ओवर 3 प्लस 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई हो गया, तो थीटा 1/2 माइनस 2 थीटा प्लस सी। ऐसा ये पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इंटेग्रल 1 माइनस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर ओवर अंडर रूट एक्स। तो ये सेम हमारे पास है जैसे ये हमने अभी सॉल्व किया, इसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी 1 का स्क्वायर ले लेना, ए माइनस बी होल स्क्वायर पहले ओपन कर लेना है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स, ये आ गया। इसको विच इज इक्वल टू फर्दर इसको सॉल्व किया तो 1 ओवर अंडर रूट एक्स आ गया, 1 प्लस एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स डी ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स आ गया। अब इस सब को भी इसी तरह हमने इसके साथ डिवाइड कर देना, तो 1 बाय अंडर रूट एक्स डी ऑफ एक्स प्लस एक्स बाय अंडर रूट एक्स डी ऑफ एक्स माइनस जो है इंटेग्रल ऑफ 2 अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स इन डी एक्स, ये इससे कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या इसका इंटेग्रल एक्स की पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस 1/2 डी ऑफ एक्स प्लस ये भी डिवाइडेड में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स की पावर 1 माइनस ये वाला माइनस 1/2 डी ऑफ एक्स माइनस ये 2 और 1 डी ऑफ एक्स, एक्स की माइनस 1/2 प्लस 1 कर ली। जब इसका इंटेग्रल सॉल्व करें तो माइनस डिवाइड में भी ये हो जाएगा माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर क्या आ गई 1/2, ये इसको सॉल्व करें 1 माइनस 1/2 तो ये 1/2 के इक्वल ही आता है। जब उसको फर्दर सॉल्व किया जब इसका इंटेग्रल लिया तो प्लस 1 भी हमने करना है, तो इसके साथ प्लस 1 भी करेंगे 1/2 प्लस 1 माइनस ये 2 ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस सी, तो एक्स की पावर ये क्या बनी 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस सी, तो 2 इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स प्लस 2 ई की पावर एक्स की पावर 3/2 ओवर 3 और माइनस 2 ऑफ एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें क्या है ई की पावर 2f(x) प्लस ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स और डी ऑफ एक्स। अब इसको देखो, इसको हम इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी इसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा ई की पावर 2 ओवर ई ऑफ एक्स प्लस ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स, ये तो इससे कैंसिल आउट, तो ये क्या बनेगा ई की पावर 2 और ये एक्स ऊपर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का बेस तो सेम ही है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 और ई की पावर 2 माइनस एक्स कितना होता है एक्स आ जाएगा,
तो हमारे पास +1 डी ऑफ एक्स, तो इसका अलग से इंटेग्रल ले लिया, इसका भी ले लिया, 1 का भी। तो ई की पावर एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, ई की एक्स ही होता है। ई की पावर एक्स का इंटेग्रल हमारे पास क्या होता है, ई का एक्स ही होता है। और 1 डी ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास ये